परमाराध्य सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही उपदेशामृत से। शीर्षक मैं हूँ कौन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। प्यारे लोगों, जिस पद का ज्ञान जानना बहुत आवश्यक है, वही पद मैंने सुनाया है। किस धर्म को ग्रहण करें आज ठिकाना नहीं है, यही बात आज हो रही है। सबसे पहली बात है अपने को जानो। जो अपने को नहीं जाने वह क्या करेगा। रात में हम सोए हैं, बेखबर में पड़े थे, तब क्या करते। जगा, मैं हूँ जाना, तब अपना शारीरिक काम भी आरंभ हुआ और संसार में क्या करना है सो भी आरंभ हुआ। पहले जानो कि मैं कौन हूँ। एक तो तुम अपने शरीर को देखते हो, कहते हो कि मेरा शरीर है, मैं हूँ कौन, इसको नहीं जानते हो। बंगला में एक भजन है, उसमें है आमी आमी कोरी बुझीते ना पारी के आमी आमाते आछे की रतन। मैं कहता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे अंदर क्या रत्न है। तुलसी साहब का छंद है, बहुत अच्छा है, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। वे कहते हैं तुम सत्य हो। कबीर साहब के ग्रंथ में है आदि फुरत सदपुरुष ते आई जीव सोहम बोलिए सोताई। चेतन के भंडार सत्पुरुष हैं, वहां से यह जीव आया है। समझो कि तुम सुरत हो, चेतन का भंडार सत्पुरुष है, उसके तुम अंश चेतन जीव हो। ऐसा जानकर साधन करो। क्या साधन करो। देखने की साधना करो। अपने को संभालो और साधो। अपने को संभालो अर्थात इंद्रियों के वेगों में अपने को बहने मत दो। यह संभालना है, चाहे वह मोटे कर्मों से, चाहे केवल मानसिक कर्मों से। एक तो मोटे कर्मों से इंद्रियों के वेग में बहते हैं, दूसरे मन से बहते रहते हैं। न तो मन से बहने दो इंद्रियों के वेगों में, न मोटे कर्मों से। वह संभाल करो और साधो क्या, तो कहा प्रतिदिन निरखते रहो, देखते रहो। निरखना इसलिए कहा कि केवल बाह्य दृष्टि रहे, मन नहीं सो नहीं। बाह्य दृष्टि के साथ मन भी रहे, यही दृष्टि योग है। दृष्टि को कहाँ लगाकर देखें, इसके लिए कुछ बताते हैं। असल में गुरु की ज़रूरत है। गुरु की ज़रूरत में गुरु की खोज करो। इसके बताने वाले गुरु मिल जाए तो उनका संग करो, उनसे सीखो, उनकी सेवा करो। सेवा करने वाला कुछ जरूर पाता है। जब से सेवा आरंभ करता है तभी से कुछ न कुछ जरूर पाता है, गुप्त रूप से या प्रकट रूप से। गुरु से जानो कि अपने को कहाँ लगाओ। इस बात को सभी गुरु नहीं जानते, कोई जानते हैं। यह बहुत बारीक बात है। यह दृष्टि योग है। इसमें अपने को अशक्य समझो तो उपासना के लिए मोटा ध्यान बताया है। पहले गुरु पर श्रद्धा करो, विश्वास करो, गुरु का ध्यान करो। कबीर साहब ने कहा है प्रथम ही चक्षु इंद्रिय को साध, आँख को साधे, फिजूल चीज नहीं देखे। नहीं देखने की चीज को नहीं देखे, नित्य साधन करे, गुरु के चेहरे पर ध्यान करे। गुरुगम पंथ नाम अवराधे, गुरु के बताए रास्ते को जानकर नाम का ध्यान करे। पहले नाम भजन, पीछे गुरु का ध्यान करे। नाम भजन और देखने का काम किया। इसी को मानस जप और मानस ध्यान हमारे गुरु ने बताया। दूसरे लोग गुरु का आदर अवश्य करते हैं,
और अपना इष्ट अलग भी रखते हैं, कोई राम कृष्ण, कोई देवी देवता आदि। ऐसा देखो कि कुछ फुनने लगो। यह फुनना कोई बाहर बाजा बजवा कर फुनना नहीं है, यह फुनना अपने अंदर है। घट में बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। उसके फुनने के लिए लोग बहरे हैं, जब सूक्ष्म पट खुले तब फुनने लगता है। दृष्टि योग में कुछ रंग रूप नहीं रखा जाता है, केवल देखता है। क्या देखता है? जैसा पहले कुछ नहीं देखा है। यह मानस ध्यान नहीं हुआ। ताके में है फेर फिर काजर में नाही, भंग मिली जो नाही नफा क्या जोग के माही। पलटू सनकारत रहा पियको खिन खिन माही, काजर दिहे से का भया ताकन को ढब नाही। ताकने में फेर है। क्या फेर है? लोग बाहर में दृष्टि फैला कर देखते हैं, एक ही चीज को देखना चाहते हैं तो दूसरी चीज भी दिखाई पड़ती है। देखने के लिए आंख बंद करे और जहां गुरु ने देखने को बताया है वहां देखे। इसको गुरु ने प्रकट नहीं कहा है, यही गुरु दीक्षा है। जहां एक बिंदुता हो जाए, यही गुरु दीक्षा है, जहां एक बिंदुता हो जाए। तो जो कोई इस प्रकार की दीक्षा पाए वे जानते हैं, देखने की चीज मन से नहीं गढ़ते, गुरु ने जहां बता दिया वहां देखते हैं। इसकी आदत जिसको अधिक पड़ गई है उसकी आंख खुली रहने पर भी उधर देखता है, जहां दोनों आंखें एक हो जाती है वहां देखता है। दोनों दृष्टिधार एक हो जाती है तब तरफ नहीं रहता, एक ओरता आ जाती है। मुझे भजन भेद लिए बहुत दिन हो गए। सन 1909 ईस्वी में मैंने भजन भेद लिया। इतने दिनों में ऐसी आदत हो गई है कि उधर लग जाता है। 63 वर्ष हुए, यह तो कम दिन हुए। कितने को तो इतने दिनों में पता भी नहीं लगता कि दृष्टि को कहाँ रखें। अपनी चेतन धारा को सत जानो। जो एक तरह रहे वह सत है, जो एक तरह नहीं रहे वह असत है। संसार में कितने लोग मकान बनाते हैं ऐसा ख्याल करके बनाते हैं कि ढहे नहीं, लेकिन वह भी ढह जाता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, कितना बड़ा बड़ा पत्थर जोड़ा है, वह भी ढहता है, मरम्मत होता है। एक मर्तबे और देखा है। ऐसा देखो जैसा देखना पहले नहीं जानते हो। आँख की धार को एक मिला कर देखो। जहाँ दृष्टि की दोनों धारें मिलती हैं वहाँ देखो। दोनों को एक मिला कर देखो। इतना ही काम है कि और कुछ तो कहा और है। वह क्या है? संसार में देखते हो और सुनते हो। दृष्टि जब लग जाएगी तब सुनोगे भी, दृष्टि जब लग जाएगी तब सुनोगे भी। मीठे मीठे शब्द सुनोगे जिसमें तुम्हारा मन रम जाएगा। शब्द भेद से रास्ता पकड़ कर चलो। संतों ने एक तो चिड़िया की दृष्टि होती है जिसको विहंगम मार्ग कहा है। पक्षी आकाश में उड़ता और देखता जाता है, यह विहंगम मार्ग है। दूसरी दृष्टि होती है मीन मार्ग। मछली जैसे पानी की उल्टी धारा पर जाए। तीसरी दृष्टि साधारण है जिससे हम लोग काम लेते हैं। विहंगम कौन दिशा उड़ी जय हो? जो बिंदु की दिशा है वही वह दिशा है जहाँ दृष्टि स्थिर हुई कि उड़ना आरंभ हो जाता है। साधक को मालूम होता है कि मैं एक प्रकार के आकाश में था, अब दूसरे आकाश में आ गया। मछली पानी की उल्टी धारा में जाती है, यह मीन मार्ग है। इसी तरह फुरत ऊपर की ओर जाती है, जहाँ शब्द का केंद्र है वहाँ से शब्द आता है। उसी को पकड़कर फुरत ऊपर की ओर जाती है। यह साधन नाम भजन यानी फुरत शब्द योग का रास्ता है। घट रामायण में इसी का वर्णन तुलसी साहब ने किया है। शब्द में फुरत लग गई, गोया शब्द में बैठ गई। संत मत की साधना में दृष्टि योग और फुरत शब्द योग है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों स्वीडिश कैसे जल्दी समझ गए। मैंने कहा, देखो तुम्हारी दोनों आँखों से दृष्टि धारें निकलती हैं, इसको मिलाकर कभी देखे हो?
मिलाकर देखो। वह करने लग गया। मैंने समझा यह पहले जन्म में भारत में था। कुछ कर्म खोटा हो गया, इसलिए दूर में जाकर जन्म लिया। फिर घूमते घूमते भारत आ गया। भारत को भी उत्तर से दक्षिण तक घूम कर देखा, वह समझ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन राजेंद्र नगर पटना बिहार में डॉक्टर नंदलाल मोदी के निवास पर दिनांक 23/3/1972 ईस्वी को हुआ था।